आज मातृभूमि में एक ऐसी खबर की बात करेंगे जो हमारे लिए, आपके लिए, हर उस शख्स के लिए चिंताजनक खबर है जिसके घर में टीनेजर बच्चे हैं या वो बच्चे हैं जो वीडियो गेम्स खेलते हैं फोन के ऊपर, इंटरनेट के साथ। मैं आपको बता दूं कि पबजी गेम की लत के चलते आज लखनऊ में एक सनसनीखेज वारदात हुई जिसने एक बार फिर हर घर को सावधान कर दिया है। वो लत जो किसी बच्चे को जान देने या जान लेने पर मजबूर कर देती है। उसी खतरनाक लत ने 16 साल के एक नाबालिग को अपनी ही मां का हत्यारा बना दिया। मां पबजी खेलने से रोकती थी, जिससे नाराज होकर बेटे ने मां को गोली मार दी। बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखें, ये सलाह अभिभावकों को बार बार दी जाती है क्योंकि मोबाइल फोन पर पबजी जैसा खतरनाक खेल भी खेला जाता है जिसकी लत से एक छोटा बच्चा भी हत्यारा बन सकता है। एक बार फिर ये चिंता हकीकत में बदल गई। लखनऊ के पंचम खेड़ा इलाके में पबजी की लत ने एक बेटे को अपनी ही मां का हत्यारा बना दिया। यमुनापुरम कॉलोनी का यही वो घर है जिसके भीतर एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी और यही वो पिस्टल है जिससे एक मां पर उसके बेटे ने गोली चला दी। ये उसके पिता की लाइसेंसी पिस्टल है। मृतक महिला साधना सिंह की गलती इतनी थी कि वो अपने बेटे को मोबाइल फोन पर गेम खेलने से मना करती थी, जबकि 16 साल के नाबालिग बेटे को पबजी गेम की खतरनाक लत थी। मां के बार बार मना करने के कारण बेटा गुस्से में आ गया। 5 जून यानी रविवार के दिन उसने अपनी मां को गोली मार दी। इस घर में एक 16 साल का लड़का रहता है जिसके पिता आर्मी में है और वेस्ट बंगाल में पोस्टेड हैं। रविवार के दिन जब उसकी मां ने उसे मोबाइल गेम खेलने से मना किया तो लड़का नहीं माना और इरिटेट हो गया और उसी इरिटेशन में जब दोपहर 3 बजे के करीब मां सो गई तब उस लड़के ने मां पर अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चलाई जिसमें मां की मौत हो गई। सैटरडे को इनकी मदर के पास कुछ पैसे रखे थे 10,000, वो मिसप्लेस हो गए थे तो मदर ने इसको मारा कि तुमने ये पैसे चोरी किए हैं। तो इसका ये कहना था कि हर इल्ज़ाम मेरे ऊपर लग जाता था, लंबे समय से गेम नहीं खेलने दे रही हैं। तो ये सब सारी क्यूमुलेटिवली ये सब चीज़ों से कुंठित था और इसने ये कदम उठाया। मां की हत्या के बाद 10 साल की अपनी बहन को धमकाया भी कि वो किसी को न बताए, नहीं तो उसकी भी जान जाएगी। हैरानी की बात ये कि हत्या के बाद उसने अपने घर के भीतर दोस्तों के साथ पार्टी भी की। रविवार से मंगलवार यानी 2 दिनों तक लड़का मां के शव को ठिकाने लगाने की कोशिश करता रहा। 2 दिन वहीं पर रहता है, संडे मंडे उसी घर में रहता है। ये अपने फ्रेंड्स को बुलाता है, कुछ पार्टी करता है, मूवीज़ देखता है। अच्छा, बदबू क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं थी और कमरे को इसने बाहर से लॉक कर रखा था और बाहर एयर फ्रेशनर वगैरह इसने रूम फ्रेशनर जो होते हैं वो उसका यूज़ किया हुआ था, तो बहुत ज़्यादा स्मेल भी नहीं आई। वो 2 दिनों तक शव को ठिकाने नहीं लगा पाया, किसी का फोन नहीं उठा रहा था। उसके पिता पश्चिम बंगाल में सेना में पोस्टेड हैं। पिता ने किसी रिश्तेदार को फोन कर जानकारी लेने को कहा। रिश्तेदार जब घर पहुंचा तो घर से बदबू बाहर आ रही थी। जब पुलिस घर पर पहुंची तो आरोपी की छोटी बहन ने सारा राज खोल दिया। तो जब उससे थोड़ा सा और डिटेल में पूछा गया तो वो फाइनली फिर ब्रेक हुआ। पहले बच्ची ने बताया कि इस तरीके से, फिर उसने भी कन्फेस किया, जो लड़का था उसने भी कन्फेस किया। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन पड़ोसियों ने बताया कि गेम खेलने से मना करने पर लड़का एक बार पहले भी घर छोड़कर भाग गया था। क्या हुआ था, घर से क्यों भागा था? अब यही है, जैसे कभी डांटा फटकारना, यानी कि जैसे कि पबजी ना खेलो, ये बहुत खराब होता है। तो कितने दिन पहले ऐसा हुआ था कि घर छोड़ के भागा? कम से कम हो गया है कि 3, 4, 6, 7 महीना हो गया। लखनऊ में जो हुआ वो पहली बार नहीं है। देश के भीतर ही हर साल ऐसी कोई न कोई घटना लगातार हो रही है जिसका जिम्मेदार है मोबाइल फोन पर गेम की लत, और इस लत के शिकार लोगों की संख्या करोड़ों में है। इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मोबाइल वीडियो गेम के कुल 43 करोड़ यूजर्स हैं। 2025 तक ये आंकड़ा 65 करोड़ को पार कर सकता है। देश में मौजूद यूजर्स में से 40% लोग मोबाइल फोन गेम पर हर महीने औसतन 230 रुपए खर्च करते हैं।
इस जानलेवा लत वाले गेम का कारोबार 13,000 करोड़ रुपए का है, जिसके 2025 तक 20,000 करोड़ पहुंचने के आसार हैं। तो हमने आपको दिखाया है कि जो जानलेवा गेम है, जो बच्चों के फोन में, जो हाथ में उनके है, उसमें ये मौजूद है। दिन भर इस फोन पर अपना वो समय बिताते हैं, खेल खेलते हैं, और जब माता पिता रोकते हैं तो इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। हमारे साथ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर दीपक रहेजा जुड़ रहे हैं। दीपक रहेजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद एबीपी न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला। होप केयर इंडिया के डायरेक्टर हैं दीपक रहेजा जी। और इस खतरनाक खेल और इसकी लत का समाज पर क्या असर पड़ रहा है, बच्चों के कोमल मन पर क्या असर पड़ रहा है, इसी को लेकर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, छोटे से बच्चे, टीनेज, हम सब जानते हैं कि 13 साल से लेकर 19 साल, ये सबसे मुश्किल उम्र का वो दौर है। हार्मोनल चेंज हो रहा होता है, और ऐसे में अब ये जो फोन पर गेम्स का चलन चल गया है, मुझे लगता है इसने बच्चों को की मनोदशा को और खराब किया है। देखिए, आप ठीक कह रही हैं कि ये जो बच्चे वीडियो गेम से एक तरह से एडिक्टेड हो जाते हैं, उससे उनकी मनोस्थिति पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पर इस पूरी सिचुएशन को सिर्फ ट्रिविलाइज कर देना और ये समझना कि बच्चा वीडियो गेम खेल रहा था, माँ ने रोका और उसके कारण इतना बड़ा हादसा हो गया, ये शायद मेरे ख्याल से चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विस्फोट हुआ, इतना बड़ा जो हादसा हुआ, इससे पहले के मनोस्थिति के विकृत होने के संकेत मुझे ऐसा लगता है कई साल पहले आने लगे होंगे। हम अक्सर जब तक कोई बड़ी घटना नहीं होती, हम उससे चेतते नहीं हैं, कोई उस पर इंटरवेंशन करने की नहीं सोचते हैं, और चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं और एक बड़े हादसे का अंजाम हो जाता है। तो ये जाहिर सी बात है कि इस तरह की जो वायलेंट वीडियो गेम्स हैं, वो मनोस्थिति को का विकार करने में और एक इजाफा करती हैं। लेकिन उसके साथ साथ कहाँ एक ऐसा बच्चा जो कि एक विकृति से पनपता हुआ इतना बीमार हो गया कि इतनी बड़ी साजिश का उसने जो है अंजाम दिया, कैसे गोली मारी, फिर 3 दिन तक लाश के साथ रहा, कैसे अपनी बहन को भी बरगलाने में वो कामयाब रहा, कैसे रूम फ्रेशनर कमरों में डालता रहा। तो ये आम बच्चा नहीं है। हमें घबरा के एक समाज को अपने सामने क्षीण होता हुआ नहीं देखना या इतना ज्यादा घबरा नहीं जाना है। लेकिन इस तरह के हादसे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम शायद जो संकेत होते हैं उनको देते हैं, और फिर उसका खामियाजा इतना बड़ा। डॉक्टर साहब, मैं आसान शब्दों में आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, और इसलिए पूछना चाहती हूँ कि बच्चे हर घर में हैं और ये समस्या हर घर की है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या व्यवहार बच्चे के अंदर आना शुरू हो जाता है जब इस तरीके की कोई विकृति आने लगती है? क्या वो जिद्दी हो जाता है, या ये वो ठान लेता है कि माँ बाप कुछ भी कहें, मुझे करनी अपने मन की है, चाहे वो गलत चाहे सही? क्या ये एक इंडिकेशन होता है इस बीमारी में प्रवेश का उस बच्चे का? देखिए, आपने सवाल के अंदर ही जवाब भी बहुत खूबसूरती से दे दिया कि बच्चा रिबेल होने लगता है। उसकी जो बिहेवियर है उसमें आपको एक बहुत ही मेजर चेंज नजर आने लगेगा। एक बच्चा जो कि मिलनसार है, वो खामोश रहने लगता है, वो कटा कटा रहने लगता है, बात नहीं करना चाहता। और आजकल एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग ये फैक्टर हो गया है कि बच्चों की जो सर्केडियन रिदम है, जो कि दिन में जागना और रात में सोना, दिन में दिमाग के हिस्सों को इस तरह की स्टिमुलेशन मिलना जहाँ पे हाइपोथैलेमस के दिमाग के एक हिस्से के एरिया एक्टिवेट हो जाते हैं, हमें काम करने के लिए मदद करते हैं। अब आप देखिए बच्चों का, और कई बच्चों का, और कोविड पैंडेमिक ने और इसका एक बदहाल किया कि बच्चे रात में जाग रहे हैं, देर रात तक जागते हैं, और इतनी ज्यादा स्टिमुलेशन उनको अवेलेबल है इंटरनेट के रूप में, और छोटे बच्चे हैं, हम उसकी रोकथाम नहीं करते, और फिर दिन में वो 12-1 बजे तक सोते हैं, फिर अपने जीवन में जो गड़बड़ाहट हो रही। जी डॉक्टर साहब, क्या इस तरीके का जो व्यवहार है, जो आप कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो रात भर पढ़ते हैं, दिन में लेट तक सोते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू कर देते हैं, कुछ उसमें वीडियो गेम्स भी खेलते हैं, कुछ फिल्म्स भी देखते हैं, क्या इसके लिए माता पिता को आप जिम्मेदार ठहराएंगे? क्या माता पिता नाकामयाब है कि वो बच्चों को ये बता पाए कि नहीं, ये नुकसानदेह और ये नहीं करना है? सिर्फ इस बात से डरना कि बच्चा रात में पढ़ रहा है तो कहीं फिर भी उस बच्चे को अपनी मंजिल नजर आ रही है, वो एक बड़े इम्तिहान की तैयारी कर रहा है और उसे लगता है कि वो रात में बेहतर कंसंट्रेट कर पाता है।
कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।